और खबरें तफसील से। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वजारत दाखिला ने कहा कि दुनिया भर में दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए दहशतगर्द जदीद आलात और हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई एक मुस्तकिल अमल है। वजारत दाखिला ने कहा कि हुकूमत दहशतगर्दी से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसियों को दरकार ज़रूरी वसाइल, सामान, हथियार, जदीद टेक्नोलॉजी और तरबियत फराहम कर रही है। पीडीपी वर्करों ने जम्मू में एहतजाज किया। दरबार मूव को मनसूख करने और पेट्रोल व दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत आवाम से अपने वादे पूरे करने में नाकाम हो गई है। पार्टी के सीनियर लीडरों ने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के मौके पर हुकूमत ने मुलाजमत और तरक्की का वादा किया था, लेकिन इस हवाले से खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए गए। उनका कहना है कि दरबार मूव की मनसूखी से जम्मू और श्रीनगर शहर के ताजिरों को माली नुकसान हुआ है। जो हर साल दरबार मूव होता था उसको बंद कर दिया। कई लोगों का व्यापार चलते थे, दुकानदारों से शॉपिंग चलती थी और लोगों के व्यापार खत्म हो चुके हैं। इसलिए इस वक्त सारे जम्मू के लोग त्राई कर रहे हैं और हम चाहते हैं यहाँ आम चुनाव हो, डेमोक्रेसी हो, लोगों की आवाज़ सुनी जाए और लोग किसी के पास अपनी फरियाद करने को जाएं। आज लोग किसके पास जाएं? सेक्रेटरीट में जाएंगे, सेक्रेटरी लोग कहाँ सुनते हैं लोगों को? कई मिनिस्टर होते थे, एमएलए थे, लोगों की आवाज़ सुनते थे। बेरोजगारी है, हर बंदा परेशान है, यूथ हो कोई भी हो, उसके खिलाफ है। इसका आज का प्रोटेस्ट पीडीपी की तरफ से हम जम्मू के डोगरों की पहचान खत्म करने के खिलाफ जो है उसके खिलाफ है। वादी कश्मीर में मुसलसल तीसरे साल बाजारों में ईद की रौनकें मांद रहीं। लाल चौक में दुकानदारों को अक्सर औकात कस्टमर्स का इंतजार करते हुए ही देखा गया। हालांकि बेकरी और मिठाई की दुकानों में लोगों की भीड़ रही, ताहम गुज़श्ता बरसों की ईद के मुकाबले में ये कम थी। इस मरतबा कुर्बानी के जानवर की फरोख्त में भी कमी देखी गई। पेश है हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की एक खास रिपोर्ट। ऐसा कुछ खास नहीं है, बहुत जो एक्सपेक्टेशन थी वो है नहीं। मुझे लगता है लॉकडाउन की वजह से बहुत इकॉनमी कमज़ोर हो गई है, जिसके हिसाब से हमें लगता है बहुत कम है। और हमने भी कमाल हाइजीनिक तरीके से, जैसे गवर्नमेंट ने कहा प्रोटोकॉल करके पैकिंग में होनी चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए, वैसा किया हमने सिस्टम ड्यू टू कोविड। 2019 से 21 तक का ग्राफ देखा जाएगा सर, मुझे तो लग रहा है डिक्लाइन ही आ रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ के रेट्स भी बढ़ रही है और यहाँ से मार्केट का फिर वैल्यू भी अपना वापस नहीं आता है। तो उस हिसाब से बिजनेसमैन हो, चाहे छोटा कॉमन मैन हो, मिडिल मैन हो, सब परेशानी में है। ईद के मौके पर बच्चों के लिए नए कपड़े बनाना हर वालिदैन की अव्वलीन तरजीह रहती ही है और यही वजह है कि हर बार कपड़ों का कारोबार भी अच्छा होता है। ताहम कपड़ा ताजिरों को भी इन दिनों मायूसी का सामना है। लाल चौक के एक मारूफ कपड़ा ताजिर एजाज के मुताबिक कोविड की वजह से मुल्क में कई फैक्ट्रियां बंद होने से इस बार ईद का कलेक्शन नहीं हो सका है। उनका कहना है कि कश्मीर में पिछले 3 बरसों से तिजारती सरगर्मियां बुरी तरह से ठप पड़ी हैं। कुछ नहीं है, सारा डाउन है। इस वक्त हम ऐसे बैठते, इतना काम होता था कहने की बात नहीं। सो आउटलेट भी कुछ नहीं है, माल आने वाला था वो भी नहीं, वहाँ भी कुछ फैक्ट्रीज बंद हैं। इकोनॉमिक तो सारा कुछ ख़त्म हो गया। लोग बजट ढूंढ रहे हैं, बजट कुछ होना चाहिए तभी उनको खरीद सकते हैं। सो एवरीथिंग इकोनॉमिकली सब क्रैश है इस वक्त। ईद उल अज़हा पर मवेशियों की कुर्बानी देना अहम रहता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जाती है। हर साल की तरह ईदगाह श्रीनगर में कुर्बानी के जानवरों की मंडी लगी है। यूटी के मुख्तलिफ इलाकों से बकरा ताजिरों ने कई किस्म के जानवर यहाँ रखे हैं, लेकिन तवक्को से कम ही जानवर इस बार फरोख्त हुए हैं। लॉकडाउन गो बाकी आइटम कोविड लॉकडाउन ने कश्मीर की मईशत को तबाह कर दिया है। लाखों लोग रोजगार से महरूम हो गए हैं। अच्छे खासे कारोबारी भी बैंक कर्जों में डूबे हुए हैं। इन मुश्किल हालात में कई अफराद के लिए ईद की खुशियां मांद पड़ गई हैं। न्यूज़ 18 उर्दू कोविड वबा के दौरान अपने अजीज़ो अकारब को खोने वाले अफराद के साथ
इजहार यगानगत करता है। पिछले 3 साल से लगातार जम्मू कश्मीर में अरफे की रौनकें मांद पड़ी हुई हैं। बाजारों में रश तो देखने को मिलता है, ताहम लोगों में खरीदो फरोख्त की कुव्वत ही खत्म हो चुकी है। ऐसे में कई लोगों ने कोविड के दौरान अपनी नौकरियां भी गंवाईं और साथ में अपनी जानें भी गंवाईं। उम्मीद यही करते हैं कि इस बारी ईद पे लोग उन लोगों को भी याद करेंगे और ईद निहायत ही सादगी से मनाएंगे। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। जम्मू में भी ईद के पेश नज़र बाजारों में ज्यादा गहमा गहमी देखने को नहीं मिली। कुर्बानी के जानवरों के फरोख्त के मकाम पर कम लोग ही नजर आए। अच्छे दामों की उम्मीद के साथ अपने मवेशी जम्मू लाने वाले ताजरों को कम कस्टमर्स मिलने पर मायूसी हुई। इस मौके पर कस्टमर्स ने कहा कि ईद के मौके पर इन मार्केट्स में खासा रश देखने को मिलता था, लेकिन इस मरतबा माशी बदहाली की वजह से कम अफराद ही कुर्बानी का जानवर खरीदने पहुंचे हैं। इन्होंने कहा कि कोरोना लॉकडाउन ने आम लोगों की जेब पर बुरा असर डाला है। इस ईद पर कम बिजनेस होने पर बकरा ताजिरों ने मायूसी का इजहार किया। तो फिलहाल हम बकरा खरीदने आए हैं, तो वैसे रश रहता है। कोविड की वजह से ना रश है ना कुछ है, तो व्यापारी जितने भी हैं तो वो बहुत उदास हुए हैं। अभी आने पीछे माल बड़ो कीमती माल लियो है, अन्य माल इस गल वास्ते लियो तो मारो माल तेजी सा वो बिकेगो, मारो माल नहीं बिके हुए नहीं किसी भी बीमारी की वजह ना। काम तो कोई पहले बहुत अच्छा काम था, ये 1-2 साल में बीमारी के बाद डाउन हो गया काम। पहले बहुत अच्छा काम था। कश्मीर में ईद पर बड़े बड़े इज्तिमात की इजाजत नहीं रहेगी। इसके लिए इंतजामिया ने पहले ही हुक्मनामा जारी किया है। कोविड की तीसरी लहर के लिए इंतजामिया तैयार है। इन बातों का इजहार डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पी.के. पुले ने कुपवाड़ा दौरे के दौरान न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए किया। उन्होंने डीसी ऑफिस में अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने तामीराती प्रोजेक्टों और कोविड टीकाकारी की जानकारी फराहम की। डीडीसी चेयरमैन कुपवाड़ा इरफान पंडित, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद, एसएसपी कुपवाड़ा के अलावा मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। डेफिनेटली रिलीजियस क्या रहते हैं, जो एक्टिविटीज रहती है उसमें हम थोड़ा सा इमोशंस होते हैं। गवर्नमेंट ने सेकेंड वेव के बाद ये सोच समझ करके फैसला लिया है कि कोई भी रिलीजियस गैदरिंग जो बड़े पैमाने पर होती है उनको अलाउ ना करें। चाहे बाबा अमरनाथ जी की यात्रा थी या हमने जो रमज़ान के बाद जो ईद हुई वो है, या कल जो आने वाली बड़ी ईद है, क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पर लोग आते हैं और कंट्रोल करना मुश्किल जाता है। उससे चलते जो लार्ज स्केल पर कॉन्ग्रीगेशंस होती है, प्रेयर्स होती है, वो नहीं होगी। हम जैसे अब तक डिसेंट्रलाइज तरीके से करते आ रहे हैं, चाहे घरों से है, वही तरीके से हम प्रे करें। डेफिनेटली जो है हमने हमारे प्रेयर के साथ साथ एक्शंस के को भी अगर जोड़ दिया तो डेफिनेटली जो है अलमाइटी अल्लाह हमें ब्लेस करेगा कि आगे ऐसी मुश्किलात का सामना ना हो। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और इवन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट्स लग रहे हैं। फर्स्ट वेव में हार्डली 20 हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट्स थे। आज मेरे पास जो है मोर देन 45 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट्स हैं। 15 अगस्त तक और उसमें 20-25 हॉस्पिटल ऐड होने जा रहे हैं। हर पंचायत में पंचायत कोविड केयर सेंटर बना हुआ है, ट्रेनिंग भी उनकी चल रही है। उस हिसाब से हमारी तैयारी है, तो काफ़ी इससे रिजल्ट जो है हमारे सामने है। हम उसको जो है कोविड की थर्ड वेव उसको डेफिनेटली फेस कर सकते हैं। मुसलसल बारिश की वजह से ओल्ड बस स्टैंड राजौरी में फौज की सिग्नल रेजिमेंट की बाउंड्री वॉल मुनहदम हो गई है। इस मौके पर म्यूनसिपल काउंसिलर राजौरी के एक मुलाजिम की मौत हो गई। लोगों के मुताबिक म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी के मुलाजिम धनीराम अपने काम में मसरूफ थे। अचानक दीवार उन पर गिर गई। धनीराम की लाश को मलबे से निकाला गया। राजौरी के अंदर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते आज राजौरी बस स्टैंड पर एक दीवार गिर गई और दीवार जैसे ही वो वहाँ पे जो दीवार गिरी उसके कारण म्यूनसिपैलिटी का एक सफाई कर्मचारी उसकी चपेट में आया और अस्पताल उसके बाद उसको जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। हम जो राजौरी के एडमिनिस्ट्रेशन है, इस एडमिनिस्ट्रेशन से जिला कर्मचारी म्यूनसिपैलिटी का कर्मचारी जिसकी दीवार ढहने से मौत हुई है उसके परिवार को कुछ न कुछ मुआवजे की मांग करते हैं। राजौरी में जीएमसी की नौ तामीर करदा इमारत के मकाम के तयन और
मनसूबाबंदी पर लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में जीएमसी राजौरी की एक दीवार मुनहदिम होने से एक शख्स की मौत हुई थी। लोगों ने बारिश के मौसम में जीएमसी की अहम इमारत भी मुनहदिम होने का खदशा जाहिर किया। लोगों ने इमारत की तामीर में लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया और कसूरवार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जब न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे ने डीसी राजौरी से ज़िमन में राब्ता किया तो डीसी ने कहा कि मामले की जांच जारी है और जांच रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। डिपार्टमेंट इसकी सुपरविजन कर रहा था और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, जो ठेकेदार इसको बना रहा था, यहाँ पे सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज हुआ है। हम चाहते हैं कि मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी जल्द से जल्द हो, वो कॉन्ट्रैक्टर गिरफ्तार होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी के जो भी अफसर हैं, जो भी काली भेड़ें करप्शन में लिप्त हैं, उन सब की जेल की सलाखों के पीछे उनकी जगह है। वो लोग भी ऐसे घटिया किस्म के कार्य कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उस ठेकेदार का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। हमारी एक बार फिर एलजी साहब से अपील है कि जल्द से जल्द इस और अपना ध्यान केंद्रित करें ताकि राजौरी के लोगों के लिए निकट भविष्य में कोई ऐसा मामला फिर से ना हो। जो सबलेट पे काम दिए जाते हैं, इस वाल में उन्होंने वो वाला काम किया था, क्योंकि जो सबलेट पे काम दिए गए वो बहुत ही घटिया किस्म के काम हुए हैं। आज भी अगर कोई भी एजेंसी वहां का जांच करती है तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा। सबलेट वालों ने कोई काम नहीं यहाँ पे किया, सिर्फ पैसा कमाने का कार्य किया गया है। जो दीवार गिरी है वो एक सॉइल का प्रेशर था और उसकी हाइट ज्यादा थी, लेकिन फिर भी इसमें एक इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी, एक टीम बनाई गई है। वर्दी डिविजनल कुशा साहब ने उसमें एक इंजीनियर को नॉमिनेट किया है और बाकी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से कुछ लोग हमने डाले हैं। कठुआ जिले के वार्ड नंबर 1 में गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाले 36 साला सोनू कुमार ने मुबैना खुदकुशी से पहले अपना वीडियो बनाया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद न्यूज़ 18 उर्दू ने मुतासरा खानदान वालों से बात की। घर वालों ने बताया कि सोनू को बाअसर लोग जमीन बेचने के लिए दबाव डाल रहे थे और इसकी कुछ रकम भी नहीं दी गई थी, जिसको लेकर वो परेशान था और उसने इंतहाई इक़दाम उठाया। महलूक की बेवा ने इस मामले को संजीदगी से न लेने का पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया और इंसाफ की गुहार लगाई। एसएसपी कठुआ ने साफ कहा कि एक खुसूसी जांच टीम तश्कील दी गई है। गैर जानिबदारी के साथ मामले की जांच करते हुए कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका पोस्टमार्टम भी कराया गया था। बाद में उनके मोबाइल से एक ऐसा वीडियो जो है हमारे नोटिस में आया है, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों का नाम लिया हुआ है। उसके बाद हमने डीएसपी हेडक्वार्टर के अंदर 4-5 लोगों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई हुई है, जो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो भी मुनासिब उसमें लीगल कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या देखते हैं परिजनों को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। पिछले 4 महीनों में हमने 3 ब्लाइंड मर्डर केसेस, एक बनी का, एक बसोली का, एक कठुआ का हमने क्रैक भी किया है, सॉल्व भी किया है और मुझे लगता है कि इस मसले में भी हमारी टीम बिल्कुल सक्षम है इसकी अच्छी तरह तहकीकात करने के लिए। तो परिजनों का कहना है कि कुछ रसूखदार जो नेता हैं इसलिए वो पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। क्या देखते हैं पुलिस? ऐसा तो नहीं है। जब तक मैं एसएसपी कठुआ हूँ, इंसाफ होगा और कानून का ही बोल। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।